यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं एक मैग्नेट है और यहाँ पर ये जो रॉड्स रखी हुई हैं इस तरह से ए बी, ये जो प्लेट है इनमें पी क्यू एक रॉड है, ये स्लाइड हो रही है। की यहाँ पर है, कभी हम इसको ओपन करें कभी क्लोज कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपको दिखेंगे। और फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है और वैल्यूज़ कुछ फाइंड करनी है, तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको लिख देते हैं। यहाँ पर गिवन है कि लेंथ ऑफ द रॉड इज़ 15 सेंटीमीटर। So that is 15 times 10 power minus 2 meter. Magnetic field B is given, that is 0.50 Tesla. Okay, and resistance is given 9 milliohm, so that means this much ohm. Okay, now one by one let's do these questions. So first, K is open, the rod is moved with the speed, so speed is given here 12 centimeter per second, that is 12 into 10 raised to the power minus 2 meter per second. Give the polarity and magnitude of induced EMF. Induced EMF, it is BVL. B magnetic field is 0.5, V velocity 12 times 10 power minus 2, length 15 into 10 power minus 2. So after simplification it will be 12 into 5 60, 6 90, तो ये हो जाएगा 90 times 10 power minus 4 volt, which is 9 into 10 power minus 3 volt, or you can say 9 millivolt. This is the induced EMF. Okay. और अब हमें बतानी है पोलैरिटी इसमें क्या है। यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वी कैन वेरी इजीली फाइंड द पोलैरिटी। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नीचे की तरफ है, V इस तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो होगी दैट इज Q2P, बिल्कुल इस तरफ जाएगी। तो एक बात ध्यान रखना, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है, यानी अगर ये की क्लोज्ड होती तो करंट फ्लो होती, करंट की डायरेक्शन ये होती है। तो हमेशा जैसे बैटरी में हिसाब होता है ना, बैटरी में क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल करंट जाती है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसा ही हिसाब यहाँ पे होता है। तो पोलैरिटी क्या है कि जो Q है ये नेगेटिव एंड में है और P पॉजिटिव है, पॉजिटिव, एंड Q जो है वो नेगेटिव है। B पार्ट है हमारे पास, इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्डअप एट द एंड्स ऑफ द रॉड व्हेन K इज ओपन। तो जब K ओपन है तो कोई एक्सेस चार्ज बिल्डअप है, बिल्कुल है। तो हम कहेंगे कि यस, व्हेन की इज ओपन तो यस देयर इज एक्सेस चार्ज, और जब की क्लोज हम कर देते हैं तो करंट फ्लो होती है इसमें और वो उस एक्सेस चार्ज को मेंटेन रखती है। तो हम इसको इस तरह से फ्रेम करेंगे अपना आंसर। सी पार्ट है, विद के ओपन, यानी जो की यहाँ पे है वो ओपन है, एंड द रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड पी क्यू। तो इसमें कोई नेट फोर्स नहीं है और इसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स से कैंसिल हो रहा है, तो दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। तो हम अपना आंसर को इस तरह से फ्रेम करेंगे। देयर इज नो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑन रॉड पी क्यू व्हेन की इज ओपन एंड द रॉड इज मूविंग यूनिफॉर्मली, because magnetic force is cancelled by the electric force set up due to the excess charge of opposite nature at both ends of the rods. इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। डी पार्ट है, what is the retarding force on the rod when key is closed। तो फोर्स यहाँ पर हमें बताना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL। वैल्यूज पुट करते हैं, तो अब जो I है वो कहाँ से, वो तो है नहीं हमारे पास, तो I आराम से पता चल सकता है, इंड्यूस्ड करंट दैट इज इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस टाइम्स B टाइम्स L। इंड्यूस्ड EMF जो फर्स्ट पार्ट में आया था हमारा 9 मिली वोल्ट, तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 3, B इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 0.5, लेंथ 15 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस 9 टाइम्स 10 पावर माइनस 3। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो कट गया,
15×5 = 75, 7.5 टाइम्स 10⁻⁻² न्यूटन, या फिर 75 टाइम्स 10⁻³ न्यूटन, जैसे भी आपको लिखना है। ओके, तो ई पार्ट है हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द रॉड मूविंग एट द सेम स्पीड व्हेन की इज क्लोज्ड। और जब ओपन हैगी तो फिर कितनी पावर रिक्वायर्ड है। तो ओपन में तो खैर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब की क्लोज्ड है तो पावर रिक्वायर्ड। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है F टाइम्स V। F अभी हमने निकाला था पिछले पार्ट में, 75 टाइम्स 10⁻³ न्यूटन ये था, और जो V है वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो -2 कर देंगे, मीटर पर सेकंड हो गया। और अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 टाइम्स 12 900 इंटू 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ वॉट, विच इज़ 9 मिली वॉट। ओके, when keys open no power is expended। F part है how much power is dissipated as heat in the closed circuit, what is the source of this power। तो हमें इसमें फाइंड करना है हाउ मच पावर। तो देखो क्लोज्ड सर्किट हम पावर फाइंड करते हैं तो कैसे निकालते हैं, I²R। इंड्यूस्ड करंट क्या है, दैट इज़ E/R। और ये जो फर्स्ट पार्ट में EMF हमने फाइंड किया था, रेजिस्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन है, तो बेसिकली 1 एम्पियर तो करंट है। पावर 1² टाइम्स रेजिस्टेंस, और वो है 9 इंटू 10⁻³ तो बेसिकली ये आ जाएगा 9 मिली वॉट। और इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ दिस पावर इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट। और लास्ट पार्ट है व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड EMF इन द मूविंग रॉड इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ पैरेलल टू द रेल्स इंस्टेड ऑफ बीइंग परपेंडिकुलर। यानी जो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है ये अभी नीचे की तरफ है ना, और रेल ये है। अगर ये इस परपेंडिकुलर की जगह पे, यानी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, इसकी जगह पे अगर ये पैरेलल हो, फील्ड भी इसी तरफ हो, तो क्या होगा, तो इंड्यूस्ड EMF इस केस में होगा 0। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये किसी फील्ड को, अगर मान लो कि इस तरह से है, तो अगर मान लो फील्ड ये है और इसके ऊपर ही हम रॉड को ऐसे स्लाइड करें, तो यहाँ पर वेलोसिटी और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये किसी फील्ड को काट नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी EMF नहीं होगा। तो इंड्यूस्ड EMF इज़ 0, ठीक है ना। यानी जब ऐसे फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, रॉड ऐसे जाती है तो ये इसको मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे काटता है। बट अगर ये फील्ड इसी तरफ है और रॉड भी इसी तरफ जाएगी, तो ये इस फील्ड को नहीं काटेगा, इसलिए यहाँ पर ये जो इंड्यूस्ड EMF है वो 0 होगा।